हेलो दोस्तों, आज है 12 मई 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, देश और दुनिया की और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के ओर से महत्वपूर्ण अपडेट किए गए, पूरी जानकारियां और बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं, तब तक आप जल्दी से कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। सबसे पहले तो आप देखिए, पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन कहा कि भाई पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद को टालें और तेल भी कम खाएं, स्कूल भी ऑनलाइन किए जाएं और कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। बड़ोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों से भी मैं कहूंगा कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाइए। पीएम मोदी ने कहा कि सोने के आयात पर भी देश का एक बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथ ही मोदी ने खाने के तेल की खपत भी कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल के आयात पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर लोग खाने के तेल का कम उपयोग करें तो इससे देश और शहर दोनों को फायदा होगा। कार्यालयों में, ऑफिसों में भी वर्क फ्रॉम होम को शुरू किया जाए, स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस चालू करें। इस समय हमें विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है और हर नागरिक को अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हालात ये हो रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं और इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। अब इधर देखिए आप, गोल्ड को लेकर अपडेट आ रहा है कि सोना न खरीदने की अपील से सराफा कारोबारी अभी चिंता में आ गए हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने इस मुद्दे पर सरकार को नए संरचनात्मक विकल्प सुझाए हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि भाई सरकार की चिंता है और ये बढ़ता आयात बिल भी समझ में आता है, लेकिन खरीदारी को हतोत्साहित करने से आभूषण उद्योग का पूरा ढांचा ही तबाह हो सकता है। फेडरेशन का यह मानना है कि मांग को खत्म करने के बजाय घरेलू स्तर पर पड़े सोने को मुख्य धारा में लाना चाहिए और उसकी रिसाइकलिंग करना भी बेहतर समाधान हो सकता है। तो सराफा कारोबारियों की भी अभी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और इधर आप देखिए क्या कुछ बड़ा होने वाला है। पश्चिम एशिया संकट और पीएम मोदी की अपील। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संघर्ष विराम के आसार नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की संभावना कम देखते हुए नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाने का भी आग्रह किया। और इधर आप देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ये रोड मैप है। पीएम मोदी की पेट्रोल, डीजल और गोल्ड वाली अपील पर अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। वैश्विक संकट के इस दौर में पीएम मोदी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। और सबसे बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि भारत अब उन गिने चुने देशों में से है जिन्होंने ऊर्जा की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और दुनिया के कई हिस्सों में संकट होने के बावजूद भी नागरिकों को स्थिर आपूर्ति बनाए रखी है। हमारा ऊर्जा क्षेत्र इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव झेल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी की अपील के बाद हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया। हरदीप पुरी ने एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि सरकारी तेल कंपनियां हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान सहन कर रही हैं। वहीं इस तिमाही में तेल कंपनियों का कुल घाटा 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। वहीं अभी इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कुछ बड़ा होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इधर आप देखिए, कच्चे तेल की मार, शेयर बाजार में भी हाहाकार मच गया। निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय शेयर बाजार भी 11 मई को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। और खबरें ये भी आ रही कि दुनिया में तेल का संकट अब आगे और गहरा सकता है। सबसे बड़ी तेल कंपनी के बॉस ने बताई इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी। यानी दोस्तों, खाड़ी देशों में इस बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एक बड़ी चेतावनी दी है। इस कंपनी के सीईओ का यह कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी रुकावट से कच्चे तेल के बाजार को 2027 तक भारी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है और यह इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लाई का संकट है, जिससे उभरने में भी लंबा टाइम लगेगा। कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट में अभी भारी उथल पुथल मची हुई है। खाड़ी देशों में इस बढ़ते तनाव का असर अब रोजमर्रा की महंगाई पर भी पड़ने का खतरा मंडराने लगा है और इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला ऐसा भी बताया जा रहा है। रास्ता अभी तुरंत खुल भी गया तो भी अभी व्यवस्थाएं सामान्य होने में महीनों लगेंगे। और इधर आप देखिए, वैश्विक स्तर पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खाड़ी संकट की वजह से ग्लोबल स्तर पर भी चुनौतियां खासी बढ़ गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गैस, तेल, सोना खरीदने, वर्क फ्रॉम होम इस तरह के संयम बरतने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने स्पेशल सत्र बुलाने की भी मांग की है। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली में आईजीओएम की महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। यानी खाड़ी क्षेत्रों में लगातार बने इस तनावपूर्ण हालात और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल बाजार की अस्थिरताओं के बीच भारत के लिए यूएई का महत्व और बढ़ गया है। यूएई फिलहाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पिछले 25 सालों में भारत में निवेश करने वाले बड़े देशों में शामिल रहा है। अब आप देखिए, यूएई से लेकर यूरोप तक 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। ऊर्जा, सुरक्षा और एफटीए पर फोकस रहेगा।
रहेगा, यानी ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी 15 से 20 मई 2026 तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली दौरे पर जा रहे हैं। और इधर आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के अगले 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेश यात्राएं कम करने और पेट्रोल बचाने की अपील करने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भड़क गए। इधर राहुल गांधी ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की अपील पर तीखा हमला किया है। इधर अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोला है। चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया, अखिलेश यादव ने बीजेपी को गिरा है। और इधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई में नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, लेकिन यहाँ के चुनाव परिणाम को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और अपीलों के वेरिफिकेशन में देरी की वजह से राज्य के चुनावी परिणामों पर निर्णायक असर पड़ सकता है। बंगाल में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी को जीत मिली है। केरल में एसआईआर से कांग्रेस को फायदा हुआ है, अमेरिका में बोले शशि थरूर। और इधर केरल में मुख्यमंत्री चुनने में देरी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता, आपने तो 50 दिन लगाए थे। केरल के मुख्यमंत्री के नाम को चुनने में देरी पर पीएम मोदी के बयानों पर कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुद दिल्ली में सीएम चुनने में 50 दिन लगाए थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक बताया और कहा कि बीजेपी में हाईकमान ही सभी फैसले लेता है। और इधर आप देखिए, असम से बड़ी खबर आ रही है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की एक नई पारी आज से शुरू होने जा रही है। 4 अनुभवी मंत्रियों के साथ शपथ लेकर सीएम राज्य के विकास को नई गति देंगे। असम में नई एनडीए सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 12 मई यानी आज 4 अन्य विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे अपडेट है। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए असम पहुंचे धामी। गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इधर आप देखिए, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में भी सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। इधर आप देखिए, चुनावी नतीजों से राज्यों की सियासत भी बदली। कहीं पर पार्टी टूटने की आशंकाएं हैं तो कहीं गठबंधनों में भी कड़वाहट की गांठें दिख रही हैं। चुनाव नतीजों के बाद जहां विपक्ष में जाने वाले दलों में अक्सर अपने प्रदर्शन को लेकर आंतरिक मंत्रणा होती है, वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक अभी चुनाव के नतीजों पर बवाल हो रहा है। दूसरी तरफ केरल में हारने वाले गठबंधन के साथ साथ जीतने वाले गठबंधन में भी बड़ी दरारें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ये आंतरिक संग्राम की खबरें भी लगातार चल रही हैं। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए और 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया। और इन नतीजों के एक हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो चुका है। असम में आज शपथ ग्रहण हो रहा है। केरल में अभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर रार छिड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अमृत पर्व में भाग लिया, पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो भी किया। इधर भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें 6.6% रहेगी जीडीपी की रफ्तार। एसबीआई के शोध के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने की संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत को अपने भुगतान संतुलन यानी बीओपी को स्थिर रखने के लिए ठोस उपायों या एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है ताकि बाहरी आर्थिक दबावों से बचा जा सके। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत में तो चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, लेकिन आपको बताएं दोस्तों, चीन की डा हांग पाओ चाय की कीमत आपको हैरान कर देगी। 9 करोड़ रुपए प्रति किलो बिकने वाली ये चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है। चट्टानों पर उगने वाली इस दुर्लभ चाय को चीन में राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है और ये एक तरह से शाही चाय की श्रेणी में आती है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, उद्योगपति गौतम अडानी ने भारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैल्यू चेन में स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि आने वाले दशकों में ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रा जियोपॉलिटिकल शक्ति को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई रोजगार भी खत्म नहीं करेगा, डेटा ही नई ताकत है। अडानी ने सीआईआई में बताया कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कंपनियों से जुड़ा अपडेट है, कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार कंपनियों में शिक्षार्थियों की सीमा 25% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, यानी कंपनियों में 25% तक प्रशिक्षु रह सकेंगे। सस्ते श्रम का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने शर्तें रखी हैं। एआई मॉडल की दहशत आप देख सकते हैं, आईएमएफ को तक चेतावनी जारी करनी पड़ी है। एंथ्रोपिक का नया एआई मॉडल
क्लाउड माइथोस इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि इसे आम जनता के लिए बैन कर दिया गया है। और तो और आप देखिए, IMF ने भी चेतावनी दी है कि ये AI पल भर में ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को ठप कर सकता है। 7 अप्रैल 2026 को मशहूर AI कंपनी एंथ्रोपिक ने अपना अब तक का सबसे एडवांस AI मॉडल क्लाउड माइथोस पेश किया है और ये साइबर सुरक्षा के मामले में इतना तेज और ताकतवर है ना दोस्तों कि कंपनी ने इसे आम जनता के लिए लॉन्च करने से ही मना कर दिया है। कंपनी का भी ये मानना है कि अगर ये मॉडल गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे इंटरनेट पर तबाही मच सकती है। और अब 1 महीने बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी एक ब्लॉग पोस्ट में चेतावनी दी और कहा कि क्लाउड माइथोस जैसे AI मॉडल ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सिर्फ बैंकिंग की नहीं, कई क्षेत्रों को इससे बड़ा खतरा है। और IMF ने सुझाव के रूप में ये बताया कि भाई इसका एक ही रास्ता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दुनिया के सभी देशों को मिलकर सुरक्षा के कड़े नियम बनाने होंगे। फिलहाल इस तरह का जो ये AI मॉडल है केवल 40 चुनिंदा कंपनियों को ही इसका एक्सेस दिया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जैसे अमेजन, गूगल, एप्पल वगैरह की। और इधर आप देखिए, CM उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे पर भी चर्चा हुई। अब मुकदमों की ट्रैकिंग और भी आसान हो जाएगी। CGI ने AI चैटबॉट सुसहायक लॉन्च किया है। ये पहल सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में मुकदमों की स्थिति जानने और प्रबंधन को आसान बनाएगी। करंट अफेयर्स से जुड़ा सवाल भी इस खबर से बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी है और कहा कि भाई जो नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल जो है वो देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये मनरेगा की जगह लेगा। सरकार ने कहा कि बदलाव का मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। VBG रामजी बिल की 3 खासियतें आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर इसमें 125 दिन हो जाएगी। और इधर बड़ी खबर देखिए, TMC 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कहा कि यहाँ पर जीत का अंतर SIR में कटे वोटों से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बंगाल में सीटों पर जीत का अंतर SIR में कटे वोटों से कम मामले में ममता बनर्जी और अन्य लोग नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। बंगाल में मंत्रियों को विभाग बांटे गए। गृह मंत्रालय सुवेंदु ने रखा है। दिलीप घोष को पंचायती राज विभाग दिया गया। अग्निमित्रा को महिला बाल विकास, निशित को युवा कल्याण विभाग दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार में सोमवार को मंत्रालयों का बंटवारा किया गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बने मनोज कुमार अग्रवाल। CM शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्रालय समेत अन्य सभी मंत्रालयों को संभालेंगे। BSF को बांग्लादेश बॉर्डर फेसिंग के लिए जमीन मिलेगी। बंगाल की बीजेपी सरकार का फैसला आप देखिए। नए आपराधिक कानून लागू होंगे। आयुष्मान पर भी काम शुरू। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। CM शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक भी हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पश्चिम बंगाल में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू होगी और इसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 3000 रुपए आएंगे। साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा भी मिलेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने चुनाव प्रचार के वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इधर बंगाल में ED का बड़ा एक्शन भी हुआ। नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर कई नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप लगे हैं। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इधर बंगाल में CM शुभेंदु के PA हत्याकांड में फिलहाल 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इधर बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का एक्स अकाउंट यानी पूर्व में ट्विटर अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। उन पर सैयद अली शाह गिलानी का भड़काऊ भाषण साझा करने का आरोप है। बड़ी खबर में आप देखिए, केंद्र सरकार अब सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया कि अब बसों में बैठे हुए यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य की जाएगी। साथ ही देश भर में बैरियर फ्री टोल सिस्टम भी तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिल सके। तो आने वाले समय में देश में सड़क सुरक्षा को लेकर अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं। बैरियर फ्री टोल प्लाजा की शुरुआत भी हो गई। आपको पता है टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकेगी नहीं, चलती हुई गाड़ी से ही टोल कट जाएगा। एक नई टेक्नोलॉजी जो पूरे देश भर में जल्द ही लागू होने वाली है। इधर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में DTC बसों में खत्म होगा मुफ्त पिंक टिकट का दौर। 1 जुलाई से चलेगा सिर्फ स्मार्ट सहेली कार्ड। सरकार नियमों में बड़ा बदलाव कर रही है। 1 जुलाई 2026 से पिंक टिकट बंद हो जाएगा और केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। चलिए अब आपको युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी है ईरान को और कहा कि ईरान अब और आगे हंस नहीं पाएगा। ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव वाले जवाब को देरी करने पर खेल बताया। ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि दशकों से अमेरिका का मजाक उड़ाने वाला ईरान अब
अब और हंस नहीं पाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमें 47 सालों से गुमराह करते रहे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के अब देखिए आप किस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ईरान की देरी की राजनीति अब नहीं चलेगी। और इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई से सेना के बड़े कमांडर ने मुलाकात की। तो ईरान के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भाई बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब सरेंडर नहीं है। दूसरी ओर कतर, पाकिस्तान और अमेरिका भी ईरान युद्ध को लेकर शांति प्रयासों और मध्यस्थता में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद सामने नजर नहीं आ रही है। तनाव अभी भी फुल बना हुआ है। ट्रंप ने तो यह कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर अब लाइव सपोर्ट पर चल रहा है। ट्रंप ने जंग को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम जो है ना, वो अब अपनी सबसे कमजोर स्थितियों में आ गया है। ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया। उन्होंने इसे कचरा बताते हुए कहा कि युद्ध विराम अब लाइव सपोर्ट पर है और कभी भी अब घमासान महाविनाश की ओर आगे स्थितियां हो सकती हैं। इधर नेतन्याहू की खुली चेतावनी भी सामने आई है। ईरान का न्यूक्लियर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर के बाद भी जंग हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई जिंदा है, बंकर में छिपे हुए हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरह से युद्ध की स्थितियां, तनाव अभी बना हुआ है। इधर ये भी खबर आ रही कि अमेरिका के एक पन्ने के समझौते प्रस्ताव पर ईरान ने अपना जवाब दे दिया है, जिसे अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया है। यानी दोनों में बात अभी नहीं बन पाई है। अब डील के लिए अमेरिका ने कतर के अल थानी से संपर्क किया है। अब अल थानी जेडी वेंस और स्टीव विटकोफ से मुलाकात के बाद ईरानी नेताओं से मिलेंगे। आसिम मुनीर फेल हो गए और अब अल थानी ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील अब कतर कराएगा, ऐसे अपडेट भी चल रहे हैं। और इधर ईरान के समुद्र में हजारों बैरल तेल फैला है। रिसाव पर यूएन ने भी चेतावनी दी है। कतर, यूएई को भी खतरा है। ईरान के खार्ग द्वीप के पास ये दूसरा संदिग्ध तेल रिसाव मिलने से खाड़ी क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पर्यावरणीय संकट बताया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये रिसाव पुरानी पाइपलाइन या युद्ध जैसे हालात से भी जुड़ा हो सकता है। तेल कतर और यूएई की तरफ बढ़ रहा है। फैलाव लगभग 12 से 20 किलोमीटर तक हो सकता है। और इधर देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। जिनपिंग से ईरान, व्यापार और ताइवान जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 यात्री अमेरिका लाए गए। 42 दिन क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इस वायरस से किडनी फेल होने का खतरा रहता है। 42 दिनों तक अब निगरानी और क्वारंटीन में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग जमानत याचिकाओं को लेकर सुझाव दिए हैं और कहा कि हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम बनाया जाए और तय समय में फैसला हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हमारे देश के अलग अलग हाई कोर्टों में जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों की जल्दी सुनवाई और फैसला करने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके लिए पेंडिंग बेल याचिकाओं की एक ऑटोमेटिक लिस्टिंग का सिस्टम तैयार किया जाए और मामलों के निपटारे की तय समय सीमा भी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट, राज्य सरकारें और जांच एजेंसियां मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे जमानत मामलों का समय पर फैसला हो सके। दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के बैन पर ट्रांसपोर्टर्स नाराज हो गए। 21 से 23 मई तक दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ मिलकर सांगरिया होटल, दिल्ली रोड मेरठ में दिल्ली एनसीआर में सरकार द्वारा एक्यूआई के कमिश्नर के आदेश और एनजीटी टैक्स के विरुद्ध एक बैठक का आयोजन किया गया। इधर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। चैलेंज करने वाले अपराधियों को 48 घंटे में जवाब दें। सीएम ने कहा कि पुलिस के हाथ खुले हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, सुशासन से समझौता नहीं। बिहार सरकार ने आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए एक बड़ी पहल भी की है। सरकार ने सोमवार को सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ भी किया। यानी अब बिहार राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और सरकार का दावा कि 30 दिनों के अंदर उसका समाधान भी हो जाएगा। इधर आप देखिए, राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म रहा। पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हीट वेव जारी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी पारा 45.5 डिग्री तापमान रहा। बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 15 मई तक कई इलाकों में मौसम फिलहाल ऐसा ही रहेगा। बारिश, आंधी, तूफान, अंधड़ वगैरह आ सकते हैं। और इधर हिमाचल में आप देखिए, तूफान का किस तरह से कहर देखने को मिला। कुल्लू में 5 घरों और 8 गौशालाओं की छतें तक उड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन की राहत के बाद मौसम में फिर से बदलाव आया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान तेज बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, अंधड़, तूफान चलने का पूर्वानुमान है। हिमाचल में आप देखिए, सरकारी नौकरी के लिए चिट्टा टेस्ट अनिवार्य है। हिमाचल सीएम ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट की भी हर साल जांच होगी। हिमाचल में तेजी से फैल रहा है चिट्टा और ड्रग नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को चिट्टा टेस्ट से गुजरना होगा और जो सरकारी संस्थाओं में डॉक्टर, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों की भी हर साल ड्रग जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी की, छात्र की जांच में
चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे सीधे ही रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। आईपीएल में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब की लगातार चौथी हार रही। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मैक इन भारत को नई रफ्तार मिली है। आईसीएमआर की 3 स्वदेशी टेक्नोलॉजी लैब से बाजार तक पहुंची। नेपाल में एक बड़ा हादसा टल गया है। तुर्की से आ रहे विमान में आग लग गई। 278 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर बड़ी खबर देखिए, गूगल अब एक नए क्यूआर कोड बेस्ड कैप्चा सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। ये सिस्टम यूजर्स को फोन से क्यूआर स्कैन कर वेरिफिकेशन करने की सुविधा देगा, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर अभी सवाल उठने लग गए हैं। यानी गूगल ये नया तरीके का कैप्चा की टेस्टिंग कर रहा है। ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप इंसान है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आजकल एआई में हुई तरक्की की वजह से अब कोड को क्रैक करना मुमकिन हो गया है। इसलिए अब नए नए सिक्योरिटी सिस्टम भी आने लगेंगे। इधर आप देखिए हल्दी को लेकर किस तरह से अलर्ट और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। हल्दी में लेड, क्रोमेट और लाल मिर्च में सूडान 1 मिलाया जाता है। मसालों को चमकदार बनाने के लिए खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। इंदौर में भी हाल ही में मिलावटी हल्दी से एक दूल्हे के बीमार पड़ने के बाद मसालों में मिलावट का ये मुद्दा गर्मा गया है। हल्दी में लेड, क्रोमेट और लाल मिर्च में सूडान 1 जैसे खतरनाक रसायन पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ये खबर हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप देखिए किस तरह से हल्दी की शुद्धता में मिलावट का एक ग्रहण लग गया। गंभीर एलर्जी ने परेशान कर दिया और इंदौर में दूल्हे को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। दरअसल इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में 4 मरीज पहुंचे। पूरे शरीर में एलर्जी के लक्षण दिखाई दिए। चमकदार दिखाने के लिए हल्दी में खतरनाक रसायन मेटानिल येलो भी मिलाया जा रहा। तो आप देखिए किस तरह से ये खरगोन निवासी 21 साल की दुल्हन है जिसके होठों में इस तरह से सूजन आ गई है, पैरों में भी लाल चकते हो गए। विवाह समारोह में शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माने जाने वाली हल्दी को किस तरह से ये मुनाफे के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। हल्दी लगते ही लाल चकते, होठ सूज गए, फूलने लगी सांस। एक और मामला है जिसमें शादी की रस्म के बीच ही तबीयत बिगड़ गई और भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा एक मामले में हल्दी लगने के बाद रात भर हॉस्पिटल में इलाज चला। तो अब किस तरह से आप देख सकते हैं कि हल्दी को लेकर, मिलावट को लेकर ये अलर्ट चल रहे हैं। सावधान रहिएगा। और बड़ी खबर आ रही है, भारत के दबाव से झुका श्रीलंका, पाम तेल खेती से बैन हटाने को तैयार हो गया है। ये एक तरह से बड़ी जीत है। नीट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट खबर सामने आ रही है। नीट पेपर से हूबहू गैस पेपर मिलने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। एनटीए की ओर से आयोजित नीट परीक्षा के बाद परीक्षा पेपर से मिलते जुलते कई सवाल है। गैस पेपर से मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी ने सीकर समेत कई जगहों से कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले की भी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। डोटासरा ने कहा कि मेरा मानना है कि जो करीब 150 प्रश्न नीट पेपर में आए वह केरला से इस गैस पेपर से सामने आए। यानी केरल तक जुड़ रहे इस धांधली के तार 5 लाख रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक में पेपर बिका, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। अब तक इस मामले में 14 की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। सीकर में एक गैस पेपर वायरल हुआ और इसमें जो नीट का पेपर हुआ था, गैस पेपर में भी 100 से ज्यादा सवाल जो गैस पेपर में थे वही पेपर में आए। तो इसीलिए अब ये विवाद हो रहा है। देश की सबसे बड़ी ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा है नीट यूजी 2026। इसी को लेकर राजस्थान में तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एसओजी भी मामले की जांच कर रही है। मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कई लोगों से भी पूछताछ जारी है। इधर राजस्थान में आप देखिए एसओजी ने पेपर लीक माफिया को कोर्ट में पेश किया, 5 दिन के रिमांड पर लिया। आरपीएससी पूर्व मेंबर कटारा के आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। राजस्थान में आप देखिए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराए। ये रवैया ठीक नहीं है। पंचायत निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त समय दे चुके हैं। फिलहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तय समय पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने पर सरकार पर नाराजगी जताई है। बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हम पहले ही पर्याप्त समय दे चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार चुनाव टालती जा रही है। इधर राजस्थान में देखिए लोक कलाकारों को अब डिजिटल मंच मिलेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने प्लेटफॉर्म फॉक्स फायर की शुरुआत की है। देश भर के आर्टिस्ट इससे जुड़ेंगे। राजस्थान में घर और जमीन खरीदना और महंगा होने वाला है। 1 महीने पहले ही 10% डीएलसी रेट बढ़े थे। बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान में एग्रीकल्चर, आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग की जमीन की डीएलसी दरें फिर बढ़ने की संभावना। 1 अप्रैल को सरकार ने सभी जगहों पर डीएलसी दरों में 10% की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर से ये दरें बढ़ने से जमीन, फ्लैट, मकान की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने हाल ही में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर डीएलसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बैठक बुलाने और जमीनों के बाजार मूल्यों का रिव्यू करने के लिए कहा है। राजस्थान में मूल निवास बनाने के नियमों में भी बदलाव। किराएदार भी अब सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। यानी राजस्थान में मूल निवास बनाने के लिए सरकार ने नए सिरे से प्रावधान लागू किए हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी अब 10 साल या इससे ज्यादा समय से किराए के मकान में रहने वालों के भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इसके अलावा जिनके माता पिता राजस्थान सरकार में 3 साल से नौकरी में, वे खुद और उनके बच्चे भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के पात्र होंगे। 10 साल से राजस्थान में रहने पर मूल निवास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये नियमों में बदलाव हुआ है। इधर राजस्थान में देखिए आप बेरोजगार युवाओं के लिए
राहत की खबर आ रही है। 4615 पदों पर 3 भर्तियां जल्दी होगी। परीक्षा तिथि भी जारी हो गई है। राजस्थान में सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर आई। शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। 900 पदों की पीटीआई भर्ती की अभ्यर्थना भी जल्दी बोर्ड को भेजी जाएगी। 3415 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 300 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं और 900 पीटीआई के पद हैं और इनकी तारीखें भी घोषित हो गई है परीक्षा की। आप देखिए, राजस्थान के 25 लाख श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी। डीए की तरह महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी होगी, तो राजस्थान के श्रमिक भाई बहनों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रतिदिन की मजदूरी में अलग अलग श्रेणी के अनुसार 22 से 45% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इधर राजस्थान से जुड़ा अपडेट आप देखिए, तेल और गैस सेक्टर में भी अब एआई से 20% बिजली बचेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी अब सीधे ही मुनाफे और बचत का जरिया बनेगी। राजस्थान के कोटा के सिमलिया में मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला। व्यापारियों में आक्रोश, कहा कि जनहित के नाम पर यह बदलेगी कार्रवाई। बाड़मेर और हरिद्वार के बीच 11 मई से स्पेशल ट्रेन शुरू, 16 जुलाई तक सप्ताह में 2 दिन तक चलेगी। पश्चिमी राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर हरिद्वार बाड़मेर के बीच द्वि साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन 11 मई से पटरियों पर दौड़ेगी और ये 16 जुलाई तक कुल 20 फेरे लगाएगी। हर सोमवार और गुरुवार को चलेगी, है ना। और मध्य प्रदेश में अपडेट आप देखिए, अगली मोहन कैबिनेट में आएगा तबादला नीति से जुड़ा फैसला। मंत्री शाह ने कहा कि स्वैच्छिक स्थानांतरण में लिमिट तय न हो। सीएम ने कहा कि विचार करेंगे। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले पर बैन हटाने का फैसला अगले सोमवार को होगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मकान, बिजली, पानी कनेक्शन अब ऐसे मिलेंगे, केवल एक फॉर्म भरने पर ही आपको सुविधाएं मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू होने वाला है। इसका प्रेजेंटेशन 13 मई को मंत्रालय में दिया जाएगा। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 3 साल पूरे हो गए और इस महीने 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रदेश की लाडली बहनों के बैंक खातों में इस योजना की 1500 रुपए की जो किस्त है वो 13 मई को आएगी। मध्य प्रदेश में पहले बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। पीएम श्री और संदीपनी स्कूलों में 9वीं क्लास से ही नीट और जेईई की तैयारी होगी। शुरुआत इसी साल से होने जा रही है। यानी मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब स्कूल स्तर से ही नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेगी। पहले चरण में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि अगले साल से 8वीं कक्षा के बच्चों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर की अफवाह फैली। ग्वालियर में टंकी से मरा हुआ सांप मिलने की जो खबर थी वो बिल्कुल अफवाह है। 19,000 लोगों को सप्लाई होता पानी, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब वीडियो बनाने वाले युवकों ने माफी मांगी है। ग्वालियर के घास मंडी मिर्जापुर मस्जिद इलाके की पानी की टंकी में मरा हुआ सांप मिलने की जो घटना है वो अफवाह निकली है। 2 युवकों ने इसका फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, लेकिन अब वीडियो जारी कर इस पर माफी मांगी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया था, कई खबरें भी चल गई थी। और इधर ट्रेन से गायब प्रज्ञा 5 दिन बाद बेगूसराय में मिली है। केदारनाथ से कपल लौट रहा था, लेकिन इसी बीच ट्रेन में पत्नी गायब हो गई, पता नहीं चला। 5 दिन बाद आखिरकार वो बेगूसराय में मिल गई है। बताया जा रहा है कि उनके बीच कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी, इसलिए 2.5 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। इधर यूपी में बड़े अपडेट आप देखिए, सौर ऊर्जा का सिरमौर बना उत्तर प्रदेश। रूफटॉप सोलर लगाने में यूपी देश में अव्वल, यानी लखनऊ देश में अव्वल रहा है। यूपी के मैदानों से निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। 5 स्पोर्ट्स कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गए। तकनीक और फिटनेस के आधार पर एंट्री मिलेगी। लखनऊ होकर 14 मई से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। ये वाराणसी चंडीगढ़ के बीच 14 मई से 12 जुलाई तक चलेगी। इधर उत्तर प्रदेश में 12 मई को बीजेपी एक बड़ी संगठनात्मक बैठक करेगी, जिसका मुख्य फोकस 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। खरीफ सीजन में बीज खरीदने पर 50% अनुदान मिलेगा। कानपुर के 8,000 और देश भर के 65,000 आयुध कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। रिटायरमेंट तक सरकारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। दरअसल कैबिनेट सचिव ने 65,000 आयुध कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक सरकारी कर्मचारी बनाए रखने का आश्वासन दिया है। यूपी में आप देखिए, राम मंदिर परिसर में अब विरासत संरक्षण की एक हाईटेक लैब बनेगी। 30 मई तक हनुमान गैलरी तैयार होगी। दिसंबर के बाद श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय खुल जाएगा। बड़ी खबर आप देखिए, अगर आप भी धार्मिक यात्रा का मन बना रहे हैं तो एक शानदार मौका है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए अब कानपुर के श्रद्धालु भी 7 ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। 12 जून से शुरू हो जाएगी ये 7 ज्योतिर्लिंग की भक्ति यात्रा। 11 रात और 12 दिन के इस लंबे सफर में श्रद्धालुओं को कई जगहों के दर्शन करवाए जाएंगे। इधर आप देखिए, न्यू नोएडा फेज 1 में 37 गाँव की जमीन अधिग्रहित होगी। 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर
डिजिटल मुआवजा आपसी सहमति से होगी। 3 तहसीलदार नियुक्त होंगे। हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। हाईकोर्ट में सरकार का खुलासा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने दूसरी बार हड़ताल बढ़ाई है। 14 मई तक सड़कों पर रहेंगे। संघ ने कहा कि सरकार सुन नहीं रही है। 14,000 टन सड़कों पर कचरा। इधर पंजाब में आप देखिए, गिरफ्तारी के बाद मंत्री अरोड़ा के विभागों का बंटवारा हो गया है। तरुण प्रीत को पावर, हरजोत को लोकल बॉडी और अमन को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में निकाय चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 26 मई को वोटिंग होगी और 29 तारीख को रिजल्ट आएंगे। इधर आप देखिए, नाम बदलकर रिलीज होगी लॉरेंस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा। शीर्षक छोड़कर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। नवोदय विद्यालय समिति ने 11वीं लेटरल एंट्री चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। HP ने भारत में 3 नए AI लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। बैटरी और फीचर्स बढ़ाए गए हैं। इधर देखिए आप, PM मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी शेयर 10% तक टूट गए। 1 साल सोना न खरीदने को कहा था। डिमांड 10% तक घट सकती है। फिलहाल आप देखिए, सोने के दामों में 716 रुपए की गिरावट, 1,50,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 600 रुपए बढ़कर 2,56,200 रुपए पर आ गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 1313 अंकों की गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी में 360 अंकों की गिरावट रही और ये 23,815 पर बंद हुआ है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आपको दिखाते हैं। सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। मंगलवार 12 मई को वृष राशि वालों को विदेशी कंपनी में जॉब से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं और सरकारी काम निपटाने के लिए भी आज अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों को ऑफिशियली यात्रा का आज मौका मिल सकता है। सिंह राशि वालों को सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों की रियल एस्टेट डील सफल हो सकती है और स्थान परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। मकर राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कुंभ राशि वालों को करियर में नई उम्मीद मिलेगी। मीन राशि वालों के पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा और सरकारी नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस क्षेत्र की खबरें ज्यादा से ज्यादा वीडियो में शामिल करें, जैसे राजनीति, शिक्षा, करियर, रोजगार, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपने यहाँ तक ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।